मुरादाबाद जिले में मतदाता सूची से नाम काटे जाने से जुड़े फॉर्म 7 प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुज सिंह से मिला और ज्ञापन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने फॉर्म 7 के माध्यम से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती सुनिश्चित करने की अपील की। कांट विधानसभा से विधायक व पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने बताया कि पार्टी ने प्रशासन के समक्ष फॉर्म 7 से संबंधित शिकायतें और आशंकाएं विस्तार से रखी हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर जल्द ही राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जाएगी और मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सपा प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले ठोस सत्यापन और नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि पात्र मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रह सके। प्रशासन की ओर से मामले पर संज्ञान लेने और सभी पक्षों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। आपत्ति फॉर्म 7 दिया जा रहा है, तो हमने जिलाधिकारी महोदय से यही किया कि सबसे पहले जो आपत्तियां दी गई हैं वो इसलिए गलत है कि एक आदमी की आपत्ति लगा सकता है, लेकिन वो 150-150, 200 पे फॉर्म लगाया गया है। फिर दूसरा ये है कि जब SIR की प्रक्रिया चल रही है और मैपिंग हो गई है और उनसे सारे प्रूफ लेने के बाद अब उन्हें मैपिंग कर दी गई है, तो वो फिर गलत कैसे फॉर्म 7 कैसे भरा जा रहा है। लेकिन हमें जिलाधिकारी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है कि उसकी निष्पक्ष जांच होगी और उससे पहले सभी दलों की बैठक बिठाएगी और इसी SIR की प्रक्रिया को लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से डेलीगेशन मिलने आया था। यदि फॉर्म 7 में आपको ऐसा लग रहा है कि वोट कट रहा है उससे? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। फॉर्म 7 वोट काटने के लिए ही दिया जाता है, यानी कि किसी के नाम पे आपत्ति की जाती है कि ये आदमी मर गया है, ये आदमी बाहर का रहने वाला है, ये आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं है। फॉर्म 7 इसीलिए है। फॉर्म 7 भरने का नियम ये है कि मुझे अगर आपके नाम पे आपत्ति है तो मैं आपके नाम से भरूंगा और अपना नाम, अपना BQ नंबर, अपना फ़ोन नंबर सब उस पर डालूंगा। कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि वो आदमी वहाँ का रहने वाला नहीं है लेकिन फिर भी आपत्ति लगा रहा है, उस गांव का रहने वाला नहीं है तब भी आपत्ति लगा रहा है। तो ये सारी जो इतनी आपत्तियां थी, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि वो ज़िले के अधिकारी है और उन्हीं के अंडर में पूरी SIR प्रक्रिया चल रही है, उन्हें अवगत कराया कि किसी भी ऐसे आदमी का जो हमारे जनपद का रहने वाला, हमारी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला, उसका वोट किसी भी राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर नहीं काटा जाना चाहिए। अगर आपके ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या करेंगे? नहीं, हम लोग की यही है कि डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आगे निर्वाचन आयोग से मिलेगा। निर्वाचन आयोग भी अगर यदि नहीं सुनेगा तो अदालत जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जहाँ तक अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके अदालत तक दरवाजा खटखटाने का काम करेगी। 2027 में भी इस चुनाव में असर देखने को मिलेगा इसका? नहीं, असर ये तो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो चल रही है। तो उसमें जहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो क्योंकि जिलाधिकारी ज़िले के पूरे अधिकारी मालिक हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से अवगत कराना ज़रूरी था। और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सभी विधायक, क्योंकि ये अकेले एक विधानसभा में नहीं, सभी विधानसभा में हो रहा है। किसी विधानसभा में फॉर्म 6 एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, फॉर्म 6 पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी जगह जो है लोगों की जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो लेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोटिस जब सुनवाई के लिए दिया जा रहा है तो उसे समय मिलना चाहिए। तो ये सारी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय से समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था।